Hello students, welcome back to the geography class. Today we are going to continue the chapter geographic grid, latitudes and longitudes, and we are going to discuss local time and standard time. We are also going to discuss the Indian standard time, time zones, international date lines, the great circles and the small circles and their usefulness. So let's start from the local time and the standard time. व्हाट इज़ अ लोकल टाइम, यानी एक जगह का लोकल टाइम क्या होता है, एक जगह का लोकल टाइम किस प्रकार से लिया जाता है. अगर हम नागपुर की बात करते हैं, चलो मानते हैं कि नागपुर का अपने को लोकल टाइम निकालना है, तो कैसा निकालेंगे. बहुत ही सिंपल सा मेथड है, सूरज के पोजीशन से हम लोकल टाइम निकाल सकते हैं. तो जो सबसे बेस्ट टाइम होता है सूरज का पोजीशन, जब सूरज एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर होता है, उस वक़्त हम घड़ी के कांटे अगर हम 12 पे सेट कर देंगे तो हमें लोकल टाइम का, उस इलाके का लोकल टाइम का अंदेशा मिल जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने टेरेस पर चले जाएंगे, एक लकड़ी का स्टैंड या एक डब्बे में रेत डालकर उसमें एक लकड़ी, एक सीधी लकड़ी या एक रॉड को हम गड़ा देंगे और दोपहर से पहले हम ये कार्रवाई करेंगे कि ताकि 12 बजे से पहले हम कार्रवाई करेंगे ताकि जो है हमें एग्जैक्टली 12 बजे उस समय का, नागपुर का 12 बजे मिल जाए. तो हम क्या देखेंगे कि जो शैडो जो है वो बड़े से छोटे होते जाएंगे और जब सबसे छोटी हो जाएगी उस वक़्त हम 12 बजे का कांटा मिला देंगे. तो इस प्रकार से हमें नागपुर का लोकल टाइम मिल जाएगा. वी कैन फॉलो द लोकल टाइम ऑफ नागपुर. सो लेट्स लर्न अबाउट दिस मोर इन डिटेल. लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम. As mentioned earlier, every place has its own local time, calculated on the basis of the overhead sun. As all places situated along the meridian have the overhead sun at the same time, they all will have the same local time. इसका मतलब समझे क्या? जो longitudes है, अगर सपोज 82.5 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर कोई शहर है, अहमदाबाद है, और नीचे में और कोई शहर होगा उसी लॉन्जिट्यूड पर, तो अहमदाबाद का जो इलाहाबाद का और जो नीचे में जो शहर या ऊपर में जो शहर जो होंगे वो सारे के सारे एक ही लोकल टाइम को फॉलो करेंगे. कोई भी मेरिडियन हो, उसी मेरिडियन में अगर कोई शहर बसता होगा तो वो एक ही लोकल टाइम फॉलो करेगा. स्टैंडर्ड जो लैटिट्यूडनल पोजीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन एक ही होना चाहिए, तब जाके सभी के जो लोकल टाइम सेम रहेंगे. इवन दो दे माइट बी सिचुएटेड एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स, वन कैन ईजिली फाइंड आउट द लोकल टाइम ऑफ हिज और हर प्लेस. फॉर डूइंग दिस, फिक्स अ स्टिक वर्टिकली ऑन द ग्राउंड बिफोर नून. आप, जैसे मैंने बताया था पहले ही कि हमें अगर पता लगाना है हमारा लोकल टाइम क्या है, तो दोपहर होने से पहले हम एक खुले जगह पर, जहाँ पर सूरज की रोशनी, भरपूर रोशनी पड़ती है, क्लियर रोशनी पड़ती है, वहाँ पर हम एक लकड़ी गाड़ देंगे 12 बजने से पहले, दिन के 12 बजने से पहले, और फिर हम परछाई को देखेंगे. Even though they might be situated at different latitude, one can easily find out the local time of his or her place. For doing it, fix a stick vertically on the ground before noon. Observe its shadow. The shadow of the stick will become shorter as noon approaches, and it will start growing longer in the afternoon. When the shadow of the stick is the shortest, set your watch at 12 noon. This is the local time of your place. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसा परछाई छोटी होती है, तो जब 12 बजते वो सबसे छोटी स्थिर पर पहुंच जाती है और फिर लंबी होना चालू हो जाती है. तो जब से सबसे छोटी हो जाएगी तब हमें हमारे घड़ी के कांटे 12 पर रखने पड़ेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये हमारा लोकल टाइम हमें मिल जाएगा. इफ़ द पीपल लिविंग एट अ डिफरेंट प्लेस फॉलो द लोकल टाइम्स, इट विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो हम लोकल टाइम फॉलो क्यों नहीं करते हैं? अगर हम लोकल टाइम फॉलो करेंगे तो इंडिया में इतने सारे शहर हैं, इंडिया इतना बड़ा देश है, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा. तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम पर हम फॉलो करते हैं, जो हम 82.5 डिग्री ईस्ट से लेते हैं. If the people living at different places follow their local times, it will cause a lot of problems. Making of railway timetables in large countries, for example, will be very difficult.
People traveling from one place to the other, even within their own country, will have to keep adjusting their watches according to the local time of each place they visit. तो प्रॉब्लम क्या आएगा, रेलवे टाइम टेबल, एयर टाइम टेबल फॉलो करने का बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा. फॉर एग्जांपल, मुंबई से कोई ट्रेन नागपुर आ रही है, तो मुंबई से कितने बजे छूटने वाली है और नागपुर में कितने बजे आने वाली है, तो इसके लिए क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. मुंबई का लोकल टाइम अलग हो जाएगा, नागपुर का लोकल टाइम अलग हो जाएगा. तो हर बार अगर जब भी हम कोई नए जगह पे जाएंगे शहर अपने देश के अंदर ही, तो हमें फिर से बार बार हमारी घड़ी को एडजस्ट करते रहना पड़ेगा. तो ये सब अवॉइड करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं. टू अवॉइड सच डिफ़िकल्टीज अ यूनिफॉर्म time throughout the country is followed in most parts of the world. This time is called as the standard time. The standard time of a country is based on the central meridian of the country concerned. For deciding the standard time, sometimes the meridian of the most important city is also selected. Such a central meridian is called the standard meridian. तो अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे देशों में जो देश को बराबर ईस्ट और वेस्ट को दो हिस्सों में बांटता है, वैसे मेरिडियन को स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया जाता है. जैसा इंडिया के केस में देखो, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, ईस्ट में 97 है और वेस्ट में 68 है. तो ईस्ट और वेस्ट का एग्जैक्टली हाफ जो आ रहा है वो 82.5 डिग्रीज आ रहा है ईस्ट. हाँ, 97 से 68, तो ये 97 और 68 लगभग कितना 31 का डिफरेंस पड़ गया, 31 डिग्रीज़ का डिफरेंस पड़ गया. मेरे मैथ्स इतना ठीक नहीं है, आप कर लेना जो भी कुछ है. तो इसका सेंटर जो निकल रहा है 82.5 डिग्री ईस्ट निकल रहा है. इसलिए जो इलाहाबाद से जो लाइन पास होती है, इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मानकर चलते हैं. कुछ शहरों में, कुछ देशों में जो बहुत प्रमुख शहर होता है, जो इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट शहर होता है, उस शहर का मेरिडियन को स्टैंडर्ड मेरिडियन में गिना जाता है. द लोकल टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड. क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, सारे जो हेमिस्फीयर जो है, सारे जो लॉन्जिट्यूड्स है वो ईस्ट में हम गिनेंगे. दिस लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड अप्रॉक्सीमेटली बाइसेक्ट्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. दिस मेरिडियन passes by Allahabad. The local time of this meridian is the standard time of the whole of the country of India. The standard time for the world is the local time of Greenwich meridian or the prime meridian. It is called Greenwich meridian time, Greenwich mean time. Great Britain, the countries of West Europe and West African countries follow GMT. तो जिस प्रकार से इंडिया में इलाहाबाद से जो टाइमलाइन गुजर रहा है, जो 82.5 डिग्री ईस्ट गुजर रही है इंडिया में, उससे हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं. तो उसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, और वो लिया गया है ग्रीनविच मीन टाइम से. ग्रीनविच मीन टाइम जो कि इंग्लैंड में है, लंदन में है. यहाँ से जो भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, ग्रेट ब्रिटेन और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है, इसी टाइम लाइन से, इसी लॉन्जिट्यूड से अपना टाइम डिराइव करते हैं. ऑल कंट्रीज़ फॉलो द GMT फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल. GMT की खासियत क्या है? सभी जो देश है वो GMT से इंटरनेशनल ट्रैवल से जो कनेक्शन होता है, तो GMT ऐसा लिखकर वो आता है कि इस GMT को ये प्लेन यहाँ से निकलेगा और IST में कितने बजे निकलेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितने बजे से निकलने वाला है, और उसी के नीचे में GMT लिखा रहेगा कि ग्रीनविच मीन टाइम, यानी इतना बजे ग्रीनविच मीन टाइम होता है. Standard times of all countries situated to the east of the prime meridian are ahead of the GMT, and those situated to the west of the prime meridian are behind the GMT. तो जो स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, जो यहाँ से 180 डिग्रीज ईस्ट में अगर हम जाएंगे तो ये 24 घंटे आगे पहुँच जाएगा, और 180 डिग्रीज अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो ये 24 घंटे पीछे पहुँच जाएगा. क्योंकि ईस्ट में सूरज पहले उगता है, तो ईस्ट के जितने भी
ईस्ट वाले शहर है या ईस्ट वाले देश है वह आगे चलेंगे ग्रीनविच मीन टाइम से, और जो ग्रीनविच मीन टाइम के वेस्ट में जो देश आएंगे वह पीछे चलेंगे। तो इस प्रकार से ग्रीनविच मीन टाइम जो सेंट्रल हो गया, तो इसके राइट और लेफ्ट यानी ईस्ट और वेस्ट में अलग अलग टाइम जोन बन जाते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। तो इस प्रकार क्योंकि इंडिया ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो इसकी वजह से क्या इंडिया जो है GMT से पूरे 5.5 घंटे आगे है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन for various countries are selected in such a way that the standard time of one country differs from that of any other country by 30 minutes or multiples of 30। तो ऐसे अग्रीमेंट पे आए कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए, एक देश से दूसरे देश का टाइम क्लैश नहीं होने की वजह से क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो हर कंट्री का उसको 30 मिनट्स का, कम से कम 30 मिनट्स का या उसके मल्टीपल्स ऑफ 30 से उसको डिवाइड करते हैं, डिफ़र करते हैं। दिस हैज़ बीन डन टू अवॉइड टाइम डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज। दस द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड मेरिडियंस ऑफ 2 countries विल बी डिविजिबल बाय 7 degrees 30 minutes, है ना। 24 आवर्स को अगर 7.3 यानी 7.5 से अगर डिवाइड करते तो कितना आएगा, ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो 30 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है। टाइम जोन्स। Some of the large countries such as Russia, Canada and USA have a vast longitudinal extent. For example, the longitudinal stretch of Russia is as much about 165 degrees. तो कुछ देश बहुत बड़े होते हैं, जो रशिया जो है इसमें तो 11 टाइम जोन्स आ जाते हैं, क्योंकि देखो 165 डिग्रीज़ का ईस्ट और वेस्ट ऑफ रशिया, रशिया के ईस्ट ऑफ रशिया से लेकर रशिया का वेस्ट, जो वेस्ट बॉर्डर ऑफ रशिया, इसमें 165 डिग्रीज़ का अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर जो है कम से कम 10 से 11 टाइम जोन इनको लेने पड़ेंगे। इफ़ अ सिंगल टाइम इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर सच अ लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इट विल पोज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ड्यू टू दिस लार्ज एक्सटेंट, द डिफरेंस in the local time between the westernmost and the easternmost parts of Russia will be 11 hours। तो अगर इनमें अगर हमने एक ही टाइम जोन लिया, एक ही टाइम लिया रशिया के लिए, तो ईस्ट रशिया का जो एक्सट्रीम ईस्ट है और वेस्ट रशिया का जो रशिया का एक्सट्रीम वेस्ट है, इन दोनों के बीच में 11 घंटों का फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब अगर हमने सेंट्रल रशिया ले लिया, रशिया का बीच वाला हिस्सा ले लिया, तो ईस्ट वाला 5.5 घंटे आगे और वेस्ट वाला 5.5 घंटे पीछे, यानी एक तरफ सुबह के 7 बजेंगे तो दूसरी तरफ शाम के 6 बजेंगे, ऐसा कुछ होगा, और बीच में 12 बज रहे हैं। इस प्रकार से 3 अलग अलग टाइम एक ही देश में हमें फॉलो करना पड़ेगा। सो इफ अ सिंगल टाइम इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इट विल पोज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। Due to this large extent in difference, the difference in the local time between the westernmost and the easternmost parts of Russia will be about 11 hours. This means that if it is noon in the central part of Russia, it will be evening in the eastern part and morning in the western part of Russia. To avoid this problem, the countries with a large east-west stretch have more than one time, and these countries are divided into number of time zones. तो इस बात को अवॉइड करने के लिए देश क्या करता है कि एक से अधिक टाइम जोन में अपने देश को डिवाइड कर लेता है। रशिया फॉर एग्जांपल स्ट्रेचेस ओवर ऑलमोस्ट 11 टाइम जोन्स, while Canada, USA have 5 time zones extending from Atlantic Ocean in the east to the Pacific Ocean in the west। तो रशिया के पास कितने टाइम जोन है? रशिया के पास में 11 टाइम जोन्स है। वैसे ही कनाडा के पास में 5 और यूएसए के पास में 5 टाइम जोन्स बन जाते हैं। ये पूरा अटलांटिक ओशन से लेकर ईस्ट पैसिफिक ओशन कोस्ट तक का, ये ईस्ट कोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, इसमें 5 टाइम जोन्स बनाए जाते हैं। द 5 टाइम जोन्स ऑफ कनाडा आर नोन एज द अटलांटिक टाइम जोन, ईस्टर्न टाइम जोन, सेंट्रल टाइम जोन, माउंटेन टाइम जोन एंड पैसिफिक टाइम जोन्स।
इस प्रकार से कनाडा के जो 5 टाइम जोन को अलग अलग नाम दिया है। एक का है, पहले का नाम है एटलांटिक टाइम जोन, फिर ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन और पैसिफिक जोन्स। इस प्रकार से कनाडा के टाइम जोन्स को डिवाइड किया गया है। इन कंट्रीज ऑब्जर्विंग मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम, पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हैव टू एडजस्ट देयर वॉचेस अकॉर्डिंगली। तो फिर यहाँ तो मजबूरी आ गई है। अगर आप ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हो और आपके पास में आप मोर देन वन टाइम जोन क्रॉस करते हैं, तो आपको अपनी घड़ी उस टाइम जोन के हिसाब से आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी मैन्युअली। कन्वेंशनली द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। वैसा देखा गया तो वर्ल्ड को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है ना। 15 मल्टीप्लाई बाई 24 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, करेक्ट है ना। सो कन्वेंशनली द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन, ईच एक्सटेंडिंग ओवर 15 डिग्रीज ऑफ द लॉन्गिट्यूड। यानी 15 लॉन्गिट्यूड्स को हम लेते हैं। अगर 360 लॉन्गिट्यूड्स है, दिन में 24 घंटे है, तो 360 को हम 15 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 24 आवर्स आता है ना। तो यानी 1 घंटे के लिए हमें 15 लॉन्गिट्यूड्स को गिनना पड़ेगा। सो कन्वेंशनली द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, ईच एक्सटेंडिंग ओवर 15 degrees of longitude. See figure 2.6 in your textbook. Time in each time zone differs from its neighboring zone by 1 hour. तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना अंतर होगा? 15 डिग्री का अंतर होगा और ये 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा। Time in each time zone differs from its neighboring zone by 1 hour. The boundaries of the time zone may not follow the longitudes exactly. तो जो टाइम जोन जो बनाते हैं वो लॉन्गिट्यूड्स को फॉलो करते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली लॉन्गिट्यूड्स को फॉलो नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते मैं आपको अभी बताऊंगा। क्योंकि दे आर एडजस्टेड सो दैट दे डू नॉट डिवाइड स्मॉल कंट्रीज इनटू 2 जोन्स। तो इसको इस प्रकार से एडजस्ट करते। अगर आप फिगर 2.6 देखोगे तो कई जगह पर, बहुत सारे जगह पर देखो जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, हाँ, जहाँ पर 11 दिखा रहा है 1100, यानी अफ्रीका के वेस्ट पर देखो आप, ऊपर में जो 11 से स्ट्रेट लाइन आ रही है, फिर एक छोटा सा आइलैंड टाइप कोई कंट्री आया, उसको फिर लेफ्ट में गया, फिर सीधा आया, फिर राइट में आया। तो जिग जैग एंगुलर बनाकर यहाँ पर टाइम जोन्स को बनाया गया। वह इसलिए करे कि कोई छोटा देश जो है वो 2 टाइम के हिस्से में नहीं कट जाए, नहीं बढ़ जाए। They are adjusted so that they do not divide small countries into 2 zones. Study the figure 2.6 showing the boundaries of time zones on the map of the world. फिर अगला टॉपिक है अपना इंटरनेशनल डेट लाइन। ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? हाँ, जिस प्रकार से आज का दिन और कल के दिन में फ़र्क क्या है? एक नई सुबह का, जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही रात के 12 बज जाते हैं और 12:01 भी हो जाता है, तो हम अगले डेट पर पहुंच जाते हैं। कीपिंग डेट इज़ नेसेसरी फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो अगर हमको टाइम मेंटेन करना है तो डेट का भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। द सिंपलेस्ट वे टू कीप डेट्स इज़ टू चेंज द डेट्स एज अ प्लेस हैज़ द नेक्स्ट सनराइज़। जैसे ही सूर्य उदय होता है या अगला दिन आता है तो हमें डेट को भी बदलना पड़ जाता है। ईच सक्सेसिव सनराइज विल दस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे और डेट। तो हर एक नई सुबह एक नया तारीख लेकर उभरता है, एक नया तारीख लेकर आ जाता है। बट दिस मेथड हैज़ अ मेजर लिमिटेशन। पर यहाँ पर भी एक थोड़ी सी समस्या है, और वो क्या है? अंडर दिस मेथड a large country may have 2 dates within the country. This problem has been overcome by counting the beginning of the next day with respect to one particular meridian, that is longitude of 180 degrees. तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? अगर हम डेट लाइन फॉलो करते, रशिया जैसे बहुत बड़ा देश है, तो ईस्ट रशिया से लेकर वेस्ट रशिया में तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, है ना, दिन का फ़र्क पड़ जाएगा। तो
किस प्रकार से यहाँ पर इतने बड़े देश में, इतने बड़े कंट्री में एक ही टाइम या एक ही डेट को फॉलो कैसे करते हैं, हम 180 मेरिडियन को एज अ इंटरनेशनल डेट लाइन मान कर चलते हैं। जैसे हमने प्राइम मेरिडियन को माना है, वैसे 180 मेरिडियन को हम इंटरनेशनल डेट लाइन को मान कर चलते हैं। सो इफ़ वन काउंट्स अप टू 180 टू द वेस्ट or the east from the prime meridian, the longitude of 180 degree east and 180 degree west will be the same line. अगर हम ज़ीरो से यानी प्राइम मेरिडियन से हम 180 डिग्री ईस्ट जाए और 180 डिग्री वेस्ट जाए तो एक्चुअली हम वही लाइन पर आते हैं। यानी ये 180 डिग्री वाला लाइन कैसा हो गया, अगर हम इमेजिन करते कि हमारे पास एक फ़ुटबॉल है, स्पार्टन कंपनी का फ़ुटबॉल है, चलो मान लें स्पार्टन कंपनी का फ़ुटबॉल अपने पास में है, तो स्पार्टन का जो स्टिकर है, जो लेबल, जो लोगो जो है, वो अगर हम हमारी तरफ फेस कर रहा है तो ऊपर में जहाँ से हम हवा भरते हैं वो नॉर्थ पोल हो गया और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साउथ पोल हो गया। तो हम जब स्पार्टन का जो लेबल है, जो लोगो है, वह अगर हम उसको 180 डिग्री वाला लोगो मान लेते हैं, वहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे सीधा जहाँ से हम हवा भरते हैं, जिस नली में हवा भरते हैं, तो हम नॉर्थ पोल पहुँच गए। और नॉर्थ पोल से फिर हम पीछे साइड से होकर साउथ पोल जब आते हैं और वापस से ऊपर यहाँ पर आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सर्कल बना रहे हैं। तो एक्चुअली ये वही सर्कल है, चाहे वो 180 यहाँ से गिनो, ईस्ट से गिनो, या 180 आप वेस्ट से गिनो। तो इसी प्रकार से जो 180 जो मेरिडियन होता है वो ना इधर ईस्ट मेरिडियन होता है और ना ही वो वेस्ट मेरिडियन होता है। इफ वन काउंट्स अप टू 180 डिग्री to the west or the east from the prime meridian, the longitude of 180 degree east and 180 degree west will be the same line. Therefore, the longitude of 180 degree is called neither east nor west, as it is both east and west. This line has been selected for counting the dates and is called the international date line. So 180 degrees को जो हम international date line में इसलिए गिनते हैं कि ये ना तो ईस्ट में आता है और ना ही ये वेस्ट में आता है। द इंटरनेशनल डेट लाइन सेपरेट्स ईच कैलेंडर डे फ्रॉम द नेक्स्ट एंड दस प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड मीन्स मेकिंग डेट्स एंड टाइम एडजस्टमेंट। तो 180 डिग्रीज़ का यहाँ से एक दिन का फ़र्क पड़ जाता है। अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो हम एक दिन पहले चले जाएंगे और वेस्ट में जाएंगे तो एक दिन पीछे चले जाएंगे, है ना। जैसा क्योंकि ईस्ट वाला है वहाँ पे पहले सनराइज़ होता है। अगर मान लो कि आप 180 डिग्री मेरिडियन पे रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं, अगर आप ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 1 डे गेन करेंगे और अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आप 1 डे लूज़ कर रहे हो। तो इस प्रकार से जो 180 डिग्री जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वह आधा जो अर्थ का जो हेमिस्फीयर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर को एक दिन से यानी 24 घंटे से डिवाइड कर लेता है। द इंटरनेशनल डेट लाइन सेपरेट्स ईच कैलेंडर डे फ्रॉम द नेक्स्ट एंड दस प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड मीन्स मेकिंग डेट्स एंड टाइम एडजस्टमेंट्स। देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स बिटवीन द टू साइड्स ऑफ 180 डिग्री मेरिडियंस। अगर हम पूरा घूमकर 180 डिग्री मेरिडियंस जाते हैं तो दोनों 180 में 24 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। द डेट्स देयरफॉर चेंज बाय 1 डे व्हेन इट इज़ क्रॉस्ड। तो जब भी आप इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते हो तो आपको अपने डेट्स का हिसाब से, जैसे हम टाइम जोन्स पे टाइम क्रॉस करते घड़ी मिलानी पड़ती है, तो यहाँ पर अपना कैलेंडर को मिलाना पड़ता है। द डेट्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन इज़ ऑलवेज 1 डे अहेड एंड द डेट टू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो है हर वक्त एक दिन आगे चलता है ना। यानी अमेरिका से अगर कोई इंडिया आ रहा है तो उसका क्या होगा, वो एक दिन आगे आ जाएगा। और अगर हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, एशिया से अमेरिका जाएंगे, तो हम एक दिन गेन करेंगे, हमें एक दिन अधिक मिल जाएगा क्योंकि हम एक दिन पीछे जा रहे हैं। यानी अगर किसी को अपना बर्थडे साल में 2 बार सेलिब्रेट करना है तो उसको इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करना पड़ेगा। एशिया से अमेरिका जाना पड़ेगा, एशिया में भी बर्थडे सेलिब्रेट कर लो और फिर प्लेन पकड़ो और अमेरिका चले जाओ और वहाँ पर भी फिर से बर्थडे सेलिब्रेट करो। द डेट इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन इज़ ऑलवेज 1 डे अहेड of the date in the western hemisphere.
ड्यू टू डिफरेंट डेट्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, अ पर्सन क्रॉसिंग इट from west to east, that is from eastern hemisphere to western hemisphere, will repeat a day. That is, if he starts from Asia side on Friday, he will reach America side on Thursday. यानी फ्राइडे को स्टार्ट कर रहे हैं एशिया से, तो हम थर्सडे को पहुंच रहे हैं, एक दिन पहले पहुंच जा रहे हैं. Such person is said to have gained a day. On the other hand, person crossing the international date line from east to west, that is from western hemisphere to the eastern hemisphere, would skip a day. That is, he starts from America side on Sunday, he will reach Asia side on Monday. तो जो अगर अमेरिका से एशिया आ रहा है तो वो उसका एक दिन का घाटा हो जाएगा. Such a person is said to have lost a day. ये मैप में जो रशिया का जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है आपके मैप में, रशिया जो दिखा रहा है, रशिया और अलास्का, किस प्रकार से जो इंटरनेशनल डेट लाइन भी टाइम लाइन की तरह देखो जिगजैग हो रही है, स्ट्रेट आती है, वो एग्जैक्टली लॉन्गिट्यूड नहीं फॉलो करती. अगर लॉन्गिट्यूड फॉलो करेगी तो क्या हो जाएगा, रशिया में 2 डेट लाइन आ जाएंगे. इसलिए थोड़ा सा जब वो रशिया पहुंचती है तो क्या होता है, वो डिविएट हो जाती है, अलास्का की तरफ झुक जाती है, और जब वो रशिया का जो ईस्टर्न मोस्ट टिप को क्रॉस करती है तो वापस से वो अपने जोन पर आ जाती है और थोड़ा अंदर की तरफ आ जाती है. और जो आइलैंड्स है उसको, जो कुछ आइलैंड्स जो अलास्का को बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से वो उतना एंगल बनाकर वेस्ट की तरफ डिविएट हो जाती है. तो इस प्रकार से जो डेट लाइन्स है वो एग्जैक्टली लॉन्जिट्यूडनल फॉलो नहीं करती, 180 डिग्री फॉलो नहीं करती है. Kindly note, the international date line is an imaginary line on the earth that separates 2 consecutive calendar dates. International date lines. The international date line passes through the Pacific Ocean. A study on the map of the world would indicate that this line deviates from the longitude 180 degrees in a number of locations. है ना, फिगर 2.7 अगर हम देखते हैं तो देखो कितने जगह पे डिविएट हो रही है. हम वहाँ पे अ डे इज़ एडेड 21 दिसंबर का दिखा रहे हैं अमेरिका में. हाँ, किस प्रकार से डे जो ऐड होता है और अ डे इज़ लॉस्ट होता है एशिया से अमेरिका और अमेरिका से एशिया में. इट इज़ सो बिकॉज like the boundaries of the time zones, the international date line is also adjusted so that it does not bisect any country and each country has only one date at a time. तो इसलिए किस लिए किया गया कि ताकि जो है वो जो कंट्रीज़ जो है वो 2 डेट लाइन फॉलो ना करे. हाँ, अगर 2 डेट लाइन फॉलो करेगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा. इसलिए जैसे जैसे कंट्रीज़ का जो मैप है उस पॉलिटिकल मैप के हिसाब से एक्सट्रीम जो ईस्ट और एक्सट्रीम वेस्ट के हिसाब से डेट लाइन्स को एडजस्ट किया जाता है. स्टडी द पोजीशन ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द लॉन्गिट्यूड ऑफ 180 डिग्रीज इन द गिवन फिगर. तो आपके जो मैप, आपके जो टेक्स्ट बुक में जो फिगर दिया है उससे हम पढ़कर ये भले बाती समझ सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का तो समझ में आ गया होगा. ये देखो यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन और अच्छे से दिखाया है किस प्रकार से कितना ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो वर्ल्ड एटलास जहाँ लिखा इंटरनेशनल डेट लाइन जो लिखा है 180 लाइन से किस प्रकार से देखो वो 0 डिग्री जब आता है इक्वेटर पे जब आता है तो किस प्रकार से इक्वेटर पे पैरेलल चल रहा है, यानी इक्वेटर के ऊपर चलते हुए जा रहा है और फिर टोक्लियो की तरफ नीचे आ जाता है, किरी बाटी, और किस प्रकार से जो डायग्राम बन रहा है इक्वेटर कितना डिविएट हुआ है. ये डिविएशन क्यों हुआ है, केवल फ़िजी के लिए. फ़िजी और टोंगा जो है ये जापान को बिलोंग करते हैं ये आइलैंड्स, और जो अमेरिकन समोआ जो है आइलैंड है ये अमेरिका को बिलोंग करता है. इस प्रकार से इनको अलग अलग टाइम जोन में ना लाने के लिए इस प्रकार से जो ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इतना डिविएट हुआ है. यहाँ पे दिख रहा है ना पैसिफिक ओशन, न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा है आपको. तो इस प्रकार से ये इतना डिविएट होकर चलता है. अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर. ये टॉपिक है ग्रेट एंड स्मॉल सर्कल्स. है ना, ग्रेट एंड स्मॉल सर्कल्स क्या है, ये अपने ग्लोब को लेकर अपने अर्थ को लेकर ग्रेट और स्मॉल सर्कल्स दिखाई देते हैं. तो ऐसे कितने ग्रेट सर्कल्स है
और कितने स्मॉल सर्कल्स बन सकते हैं, तो ये तो इन्फिनिटी होता है। लेकिन जो जोग्राफिकली जो ग्लोब को डिवाइड किया है, तो अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखा जाए तो केवल इक्वेटर जो है वो ग्रेट सर्कल में कहलाया जाता है। इक्वेटर जो ग्रेट सर्कल बनता है, और सारे के सारे जो लॉन्गिट्यूड्स है वो सभी के सभी जो है वो ग्रेट सर्कल्स हैं। और इक्वेटर से जो अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो सर्कल्स जो है वो छोटे छोटे होते जाएंगे, है ना। ये इक्वेटर है, इससे अगर हम नॉर्थ में चले गए, ये अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये और छोटा हो गया, फिर ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, और ये और फाइनली जो ऊपर में जो एकदम पॉइंट बन जाता है। उसी प्रकार से अगर हम साउथ में चले गए, इक्वेटर से साउथ में गए, तो ये भी सर्कल जो है वो छोटे होते जाते हैं। लेकिन ये वाले जो सर्कल जो है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल सर्कल जो है, ये पूरा जो एक सर्कल है, ये पूरा एक सर्कल आके एक ही पॉइंट पे मिलता है। ये भी अगर हम लेंगे तो ये पूरा एक सर्कल लेके एक ही पॉइंट में आएगा। ऐसा करके ये पूरे सर्कल जो है एक ही पॉइंट में आते हैं। तो ये जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है ये सब ग्रेटर सर्कल्स है, और जितने भी इक्वेटर को छोड़ के जितने भी लैटिट्यूड्स जो है वो स्मॉलर सर्कल्स है। तो इक्वेटर प्लस लॉन्गिट्यूड्स आर द ग्रेटर सर्कल्स। समझ में आया ग्रेटर सर्कल्स के बारे में? द ग्रेट सर्कल्स एंड द स्मॉल सर्कल्स। A circle dividing the globe on the earth into two equal parts is called as a great circle. The center of such a circle is the center of the globe, and the radius is equal to the radius of the globe. तो इक्वेटर का जो रेडियस निकलता है, जो इक्वेटर का जो रेडियस निकलेगा वो ग्लोब का भी रेडियस निकलेगा, ये लैटिट्यूडनल वाइज। और लॉन्जिट्यूडनल वाइज सभी के सभी जो सर्कल्स है वो सभी उसके रेडियस निकालते हैं। Such a circle is the largest possible circle that can be drawn on the surface of a sphere. One can draw any number of such circles on the globe. All circles following longitudes are great circles, hence can be drawn on the surface of the sphere. All circles following longitudes are great circles, hence all longitudes are great circles. हाँ, अच्छी बारिश आ रही है तो बारिश की आवाज़ भी आपको आएगी ज़रूर मेरे रिकॉर्डिंग में। However, among the latitudes only the equator is a great circle. ये मैंने बार बार आपको रिपीट किया है तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। A small circle on the earth or the globe is the one that does not divide it into two equal parts. ये बात समझ में आया? तो इक्वेटर जो है वो ग्रेट सर्कल हो गया, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ग्रेट सर्कल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अर्थ को बराबर दो इक्वल हिस्सों में नहीं बांटता है। एक हिस्सा जो है बड़ा हो जाएगा और एक हिस्सा छोटा हो जाएगा। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लेते हैं तो नदर्न हेमिस्फीयर छोटा हो जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर बड़ा हो जाएगा। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लेते हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर छोटा हो जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बड़ा हो जाएगा। इसलिए इक्वेटर जो है वो बराबर इन दोनों को, अर्थ को इक्वल हाफ्स में बांट लेता है। A small circle on the earth or on the globe is the one that does not divide it into two equal parts. All latitudes other than the equator are small circles. A small circle has its center at a point other than the center of the globe, and its radius is always shorter than the radius of the globe or the sphere on which it is drawn. तो स्मॉल सर्कल जो होता है उसका जो सेंटर जो रहेगा वो ग्लोब के रेडियस के बराबर नहीं रहेगा, हर वक्त वो ग्लोब के रेडियस से छोटा ही रहेगा। ग्रेट सर्कल रूट्स ट्रैवल करते वक्त, जो पायलट्स जो होते हैं ट्रैवल करते वक्त ये रूट्स को किस प्रकार से वो इस सर्कल का रूट जो है इसका उपयोग करते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर दिखा रहा है कि किस प्रकार से इक्वेटर जो है वो ग्रेट सर्कल हो गया। जिस प्रकार से भी कम्प्लीटली अर्थ को ऐसा काटो या वैसा काटो, ये पूरे जो है ग्रेट सर्कल में इसको गिना जाता है। अगर हम राउंड काटे तो, हाँ देखो ये फिगर में एग्जैक्टली इक्वेटर को काट रहे हैं तो ये ग्रेट सर्कल हो गया। दूसरे फिगर में मेरिडियन जो है ऊपर से नीचे काट रहा है, एग्जैक्टली कट रहा है तो ये ग्रेट सर्कल हो गया। लेकिन अगर ये तीसरा फिगर आप देखते हैं तो इसको तिरछा काटा गया है। अगर इसको ग्रेट सर्कल करना है तो उसको एक कर्वेचर नेचर में
इसको कर्व करते हुए काटना पड़ेगा, तब जाके ये ग्रेट सर्कल बनेगा, वरना ये ग्रेट सर्कल नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार से जो पायलट्स जो होते हैं या जो सी फेयरर्स होते हैं, जो नेविगेटर्स होते हैं, वह ग्रेट सर्कल्स का ही उपयोग करते हैं। हम इसको समझते हैं, रीड करके हम पढ़कर इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ट्रैवलर्स एंड नेविगेटर्स गोइंग टू डिस्टेंट प्लेसेस ट्राई टू फॉलो द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन वेरियस प्लेसेस, है ना। तो ये अपना टाइम बचाने के लिए और ईंधन बचाने के लिए, डीजल पेट्रोल जो भी वो यूज़ करते हैं उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट रूट ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो नेविगेटर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा होगा, सबसे जल्दी हमें कौन सा रास्ता पहुंचाएगा, सबसे कम फ्यूल हमें कहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, वो देखते हुए ये नेविगेट करते हैं। सच अ रूट ऑन द मैप अपीयर्स एज अ स्ट्रेट लाइन। मैप पे अगर हम देखेंगे, फ्लैट मैप पे देखेंगे तो लगेगा जो सीधी सीधे अगर हम चले जाएंगे तो वो बहुत सबसे ईजी हो जाएगा, लेकिन ये केवल मैप पे शॉर्ट डिस्टेंस है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बनता। बट इफ़ अ थ्रेड इज़ यूज टू मार्क द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, द थ्रेड विल इंडिकेट दिस पाथ एज कर्व्ड। अगर हम धागा यूज़ करते हैं और एक ग्लोब के ऊपर अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सपोज़ हमें मॉस्को से न्यूयॉर्क जाना है, मॉस्को कहाँ है, रशिया में, और न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए में है। अगर हमको मॉस्को से न्यूयॉर्क जाना है और अगर हम ग्लोब से उसको हम घुमा कर ले जाएंगे, ऐसा सीधा लेकर जाएंगे, तो ये बहुत लंबा रास्ता बन जाएगा। तो अगर इसी को हम कर्व करते हुए लेके जाएंगे, थोड़ा सा एंगल देखते हुए लेके जाएंगे, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पहुंचा सकता है। द ग्रेट सर्कल रूट्स आर द शॉर्टेस्ट रूट्स बिटवीन वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ, है ना। जो बार बार मैं क्या दोहरा रहा हूँ कि ग्रेट सर्कल जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कोई भी ग्लोब पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन अ मैप बिटवीन मॉस्को in Russia and New York in USA appears across the Atlantic Ocean. However, if the distance between these two places is measured using a thread, the shortest distance will be along the Great Circle along the North Pole. हाँ, तो वैसा अगर मैप में देखा जाओ, मैप में अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अटलांटिक ओशन से अगर जो रास्ता लिया जाएगा मॉस्को से लेकर न्यूयॉर्क, ये सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता रहेगा। लेकिन अगर हम इसी को ग्लोब से नॉर्थ पोल को काटते हुए जाएंगे, मॉस्को से हम नॉर्थ की तरफ गए, नॉर्थ पोल को काट के फिर वापस नीचे साउथ के पीछे साइड से, है ना, ग्लोब के पीछे साइड से अगर हम साउथ की तरफ उतरे, तो ये जो डिस्टेंस है बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। जैसा अगर हम ग्लोब के आर पार अगर जा सकते थे, बाई चांस अगर हम ऐसा कुछ इन्वेंट कर लेते कि अर्थ के थ्रू एंड थ्रू टनल बन जाता, हाँ, वर्म होल्स अगर हम कहते, तो हम तुरंत ही इस जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, उसको ऊपर से गोल घूम कर जाओ। तो यहाँ पर जो मॉस्को से अगर हमको न्यूयॉर्क जाना है, तो मॉस्को से हमको नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा, नॉर्थ पोल क्रॉस करना पड़ेगा। नॉर्थ पोल क्रॉस करने के बाद हम न्यूयॉर्क जल्दी पहुँच सकते हैं, ना कि एटलांटिक ओशन वाला रूट लेकर पूरा वेस्ट की तरफ जाके पूरा वेस्ट घूमकर फिर घूमते हुए अमेरिका पहुंच जाए वेस्ट में। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट फॉलो ग्रेट सर्कल रूट्स एज फार एज पॉसिबल। तो इसी प्रकार से शिप्स है और एयरक्राफ्ट जो है, एरोप्लेन जो है, वो ग्रेट सर्कल को फॉलो करते हैं जहाँ तक का हो सके, तो टू मेक द जर्नीज एज इकोनॉमिकल। Sometimes the aircraft deviates from these routes due to restriction put by various countries regarding flying over their airspace. तो कभी कभी क्या होता है कि दो देशों में बनती नहीं होंगी, किसी वजह से एक देश जो है दूसरे देश को बोलता है आप हमारे एयर स्पेस को वायलेट कर रहे हैं, आप हमारे एयर स्पेस, हमसे परमिशन के बगैर आपका प्लेन हमारे एयर स्पेस में एंटर किया तो हम उसे मिसाइल से उड़ा देंगे। जैसे पाकिस्तान ने हमको बीच में धमकी दी थी, है ना, तो हमको मजबूरन क्या होगा, अफ़गानिस्तान वाला रूट फॉलो करना पड़ता था। यानी ये हिमालय का जो रूट है काफ़ी बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, यहाँ पर जेट स्ट्रीम चलते हैं जिसकी वजह से और मुश्किल पड़ जाती है। तो पाकिस्तान ने हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर दिया था।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको डिविएट करना पड़ता है, थोड़ा सा घूम फिर कर आगे बढ़ते हुए जाना पड़ता है. So sometimes the aircraft deviates from these routes due to restriction put by various countries regarding flying over their airspace. तो फिर अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, यहाँ पर जो ए, बी और सी जो फिगर दिया है, इसको और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. ईच पेयर ऑफ द मेरिडियंस फ्रॉम द ग्रेट सर्कल, जो ग्रेट सर्कल का जो एग्जाम्पल जो दिया है, ये एग्जाम्पल जो दिया है आपको ए, आपका जो ए जो बता रहा है कि ईच पेयर ऑफ द मेरिडियंस फॉर्म्स अ ग्रेट सर्कल, यानी जो लॉन्गिट्यूड्स है वो पूरे के पूरे ग्रेट सर्कल फॉर्म करते हैं. क्यों ग्रेट सर्कल फॉर्म करते हैं? क्योंकि एग्जैक्टली वो पूरा ऊपर से एक ही लाइन है ना. पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए ये साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल से पीछे वाला रास्ते से वापस से घूमकर साउथ पोल पे आए तो ये एक सर्कल बन जाता है. तो इस प्रकार से जो मेरिडियंस जो है, सारे के सारे जो मेरिडियंस है 180 + 180 360 मेरिडियंस, ये सारे के सारे 360 मेरिडियंस जो है वो ग्रेट सर्कल्स कहलाए जाते हैं. एक्चुअली ये पूरे मिलाकर 180 मेरिडियंस है, लेकिन अगर ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट हम गिनते तो 180 + 180 360 हो जाता है. उसी प्रकार से लेकिन इक्वेटर क्या होता है? केवल इक्वेटर जो है वो केवल एक ही ग्रेट मेरिडियन है जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है. ऑल अदर्स पैरेलल्स फॉर्म द स्मॉल सर्कल्स, यानी इक्वेटर जो है वो, इक्वेटर पैरेलल जो है वो केवल एक ही पैरेलल ऐसा है जो कि ग्रेट सर्कल है. बाकी सारे के सारे जो पैरेलल्स, लैटिट्यूड पैरेलल्स है, ये सारे के सारे क्या है? स्मॉल सर्कल्स है. तो आपको ए का डायग्राम समझ में आ गया. बी वाला जो डायग्राम है, बी वाला डायग्राम क्या बता रहा है कि किस प्रकार से ग्रेट सर्कल हम आड़ा तिरछा काट के भी इसको हम ग्रेट सर्कल बना सकते हैं. एनी प्लेस दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स will intersect the globe along a great circle. This great circle is a full circumference of the globe and is the shortest distance between any two surface points. तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है किस प्रकार से ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो इक्वेटर से ही हाफ काटे तो, या ऊपर से एग्जैक्टली नॉर्थ से साउथ अगर हम हाफ काटे तो ही ग्रेट सर्कल्स होता है. इसको अगर हमने 45 के डिग्री के एंगल पे भी काटे तो भी ये ग्रेट सर्कल बन जाता है. तो ग्रेट सर्कल क्या होता है कि पूरी तरह से ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में काटता है. आप या उसको नॉर्थ साउथ काटो, ईस्ट वेस्ट काटो, या साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट काटो, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट काटो. इस प्रकार से ये ग्रेट सर्कल्स बन जाते हैं. फिगर सी हमें बताता है कि स्मॉल सर्कल्स कैसा आएगा. एनी प्लेन दैट स्प्लिट्स द ग्लोब इनटू अनइक्वल पोर्शंस विल इंटरसेक्ट द ग्लोब इनटू स्मॉल सर्कल्स. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया. सो आई विल पोस्ट सम क्वेश्चंस टू यू. आई होप यू विल आंसर देम करेक्टली.